मेरा नाम सोनम है। आज मैं अपने और अपने बड़ी बहन के लड़के का बाथरूम में हुई घटना को आपके सामने विस्तार से बताने जा रही हूँ। मेरी बड़ी बहन, उसका नाम भावना है और उसका एक लड़का है, नाम आरव है। दरअसल यह बात उस दिन की है जब हम अपनी बड़ी बहन भावना के बेटे का जन्मदिन मनाने गए थे। आरव मुझे बचपन से ही माँ कहकर बुलाता है और मैं भी उसे प्यार से बेटा कहती हूँ। हमारे बीच एक गहरा और अनोखा रिश्ता है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति शराब के इतने आदी थे कि दिन रात नशे में ही रहते थे। उन्हें न तो अपने परिवार की चिंता थी और न ही मेरी परवाह। हर दिन उनके बदलते मिजाज और लापरवाही ने मेरे जीवन को बोझिल बना दिया था। फिर एक दिन उन्होंने इतनी अधिक शराब पी ली कि उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद मेरे जीवन में एक अजीब सा खालीपन आ गया। कुछ समय तक तो ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में मेरा कोई मकसद ही नहीं बचा। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि आरव कुछ उदास, उलझा हुआ और बिखरा बिखरा सा लग रहा था। उसके बाल भी अस्तव्यस्त थे और कपड़े गंदे व मैले थे। यह देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने चिंता भरे स्वर में पूछा, आरव, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? इतने बिखरे हुए क्यों लग रहे हो? जैसे कोई अनाथ बच्चा हो। थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए मैंने आगे कहा, जब से मैंने तुझे तेरी माँ के पास छोड़ा है, क्या भावना अब बिल्कुल ध्यान नहीं रखती तुम इसका? इस पर आरव ने उदास स्वर में जवाब दिया, मानसी, सच कहूँ तो माँ अब मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। ना मुझे नहलाती है, ना मुझसे ढंग से बात करती है। बस दिन रात मोबाइल और इंटरनेट और अपना श्रृंगार में लगी रहती है। खाना भी बस जैसे तैसे दे देती है, बाकी कुछ नहीं। ये सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं गुस्से में घर के अंदर गई और भावना से भिड़ते हुए बोली, भावना, तू आरव को इस हालत में कैसे छोड़ सकती है? अब तो मुझे ही इसे नहलाना पड़ेगा और ठीक से देखभाल करनी पड़ेगी। भावना ने बेमन से जवाब दिया, अरे दीपिका, अब बेटा बड़ा हो गया है, अब तू यह सब नहीं कर सकती। मैंने गुस्से से कहा, यह मेरे लिए बेटा जैसा है भावना। मैंने इसे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है। अब इसका ये हाल कैसे देख सकती हूँ? मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। इस पर भावना ने मुझसे कहा, ठीक है, अब तुम यहीं रहो। अपनी ऊपर वाली फ्लैट में जाओ और पहले अपने घर की सफाई करो। तब मैंने कहा, नहीं, पहले मुझे अपने बेटे को साफ करना है, फिर मैं घर साफ करूंगी। इस पर भावना बोली, अब बस करो, लड़का अब बड़ा हो गया है। अब यह सब बातें और हरकतें ठीक नहीं लगती। तुम कैसे उसके साथ बाथरूम में जा सकती हो? तभी मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। यह मेरा बेटा है और मैं ही इसके साथ बाथरूम में जाऊंगी ताकि इसे अच्छे से तैयार कर सकूं। वैसे देख लो तुमने इसे किस हाल में छोड़ रखा है। मैं रहती तो कभी ऐसे होने नहीं देती। इस पर भावना थोड़े नाराज हो गई और बोली, ठीक है, तुम जाओ, अब तुम आजाद हो, तुम्हें मतलब नहीं है ना मेरी बातों का, तो फिर अब जो भी हो चाहे वो बाथरूम में करो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, तो जाओ, जो करना है करो, बाद में मुझे कुछ मत बोलना। इस पर मैंने गुस्से में कहा, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम तो बिल्कुल भी नहीं समझती हो, लेकिन यह मेरे बेटे की जिंदगी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। आगे मैंने कहा, भावना, अभी तुम्हें केवल यह समझ में आया है कि अब आरव बड़ा हो गया है और जो मैंने उसे बचपन से पाला और देखा है, उसका क्या? अब वह बड़ा लड़का बन गया है तो क्या उसकी माँ अब अपना प्यार कम कर देगी? तुम यह चाहती हो? इस पर भावना बोली, सोनम, तुम सही कह रही हो, लेकिन प्यार जताना और बाथरूम में बड़े लड़के को नहलाने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। क्या तुम अभी भी उसे वैसे ही नहलाओगी जैसे बचपन में करती थी? इस पर मैंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल।
वो मेरा बेटा है और मैं जैसे चाहूं वैसे ही से देख रेख करूंगी। इतना कहकर फिर मैंने आरव को बाथरूम में ले जाकर बोली, आओ आरव, अब मैं तुम्हें नहला देती हूँ। तब आरव थोड़ी देर तक घबराया हुआ खड़ा रहा, फिर बोला, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे इस तरह नहीं नहलाओ। लेकिन तभी मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया और शावर के नीचे ले गई। फिर जब मैंने शावर खोली तो पानी सिद्धार्थ पर गिरने लगा। फिर मैंने शैम्पू लिया और उसे अच्छे से नहलाई। अब जैसे जैसे मैं उसे नहलाने लगी, अब मुझे महसूस होने लगा कि आरव का छोटा हाथ बड़ा हो गया है, क्योंकि मेरे शैम्पू करने के दौरान उसकी सांसें तेज होने लगी थी और उसके कुछ उगने लगा था। यह देखकर मैंने कहा, आरव तुम अब एक असली मर्द बन गए हो। तब वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, माँ क्या तुम मुझे अभी भी एक बच्चा समझती हो? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, तुम तो अब बिल्कुल बड़े हो गए हो। तभी मैंने आरव को नहलाते हुए यह नोटिस की कि भले ही वह मेरे पति से उम्र में छोटा है, लेकिन अब उसका हाथ मेरे पति से बड़ा हो गया था। तभी उसने मुझसे पूछा, माँ क्या हुआ? इस पर मैंने कहा, मेरे पति का वो। तभी आरव बोला, क्या हुआ? आपके पति को क्या हुआ माँ? फिर मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा। तब मैंने उससे बस इतना ही कहा कि मेरे पति तो तुम्हारे आगे बहुत छोटे लगेंगे बेटा, तुम तो मेरे पति से काफी बड़े हो गए हो। इस पर वो हंसते हुए बोला, अरे माँ आपके पति तो मुझसे बहुत बड़े हैं। इस पर मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, जाने दो, छोड़ो यह सब। फिर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में वह सब विचार आने लगा कि काश एक बार मेरा बेटा मुझे अपने गाड़ी पर चढ़ा ले तो कितना अच्छा होता। तब जैसे ही यह विचार आया, मेरे अंदर का तूफान उमड़ने लगा, जिससे मैं अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठी, जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। और फिर मैंने यह फैसला किया कि हाँ, अब यही अच्छा मौका है। अब यही बाथरूम के अंदर ही। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब क्या होगा। अभी मैं बाथरूम में खड़ी सोच ही रही थी कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और तुरंत ही मैंने जानबूझकर गिरने के लिए अपने पैर फर्श पर छेला दी और शावर के नीचे गिरने लगी। तभी आरव ने मुझे कमर से पकड़ लिया। उसके पकड़ते ही कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि तब मेरे और आरव के बीच कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तब मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने कहा, आरव छोड़ो मुझे और चलो बाहर चलते हैं। फिर जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी, आरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मासी जब हम बाथरूम में आ ही गए हैं तो तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक कि सब खत्म ना हो जाए। इस पर मैंने थोड़े गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा आरव? इस पर उसने कहा, मासी आपने जो अभी एहसास किया है वही तब अगर मैं यह कहती कि मुझे कुछ समझ नहीं आया तो यह झूठ होता, इसलिए उस वक्त मैं और आरव जो कि मेरी बहन का बेटा है, मैं उसके सामने जैसे हार मान गई थी। तभी आरव ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे कान के पास जोर से काट लिया, जिससे मैं चिल्ला उठी, अरे माँ, और फिर तुरंत ही उसके सामने घूम गई। तब वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मैंने भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दिखावटी गुस्से में उसे देखने लगी। यह देखकर उसने कि मैं गुस्से में हूँ, उसने मेरे कमर पर हाथ रख दिया और अपने करीब खींच लिया। तभी मैंने भी उसके पैरों में अपना पैर लगाकर उसे गिरा दिया। गिरते ही उसने अपने हाथ से मेरे पैर को दबाना शुरू किया, जिससे मैं थोड़ी सिहर सी गई और तभी वह बोलने लगा। वैसे कई सालों से जमीन बंजर पड़ी थी, तो अब मेरे जमीन में इतने सालों के बाद काम करने के कारण से मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही थी। लेकिन अब मैं भी थोड़े खुश होकर आरव के बालों में हाथ फिराने लगी और बात को और आगे बढ़ाने के लिए बोली,
आरव बेटा, आज तक तेरे मौसा ने मुझे एक बार भी वह खुशी और ना ही कभी शराब की बोतल पिलाई है। इतना सुनते ही सिद्धार्थ ने अपनी रफ्तार बढ़ा दिया और मुझसे अच्छी अच्छी बातें कहने लगा। तब मैं भी उसके हर तरह के बात का बढ़िया जवाब देने लगी। कुछ टाइम बाद आरव ने मुझे जोर से हिलाया जिससे मैं शांत हो गई। तभी आरव ने शराब बोतल उठाकर मेरे मुंह में दे दिया ताकि मैं पी सकूं। तब आरव मेरे साथ बाथरूम के साफ सफाई में 1 घंटे से भी ज्यादा तक टिका रहा। तभी मेरी बहन ने दरवाजा खटखटाया। तब हम शराब पी ही रहे थे तो मैंने उसे बोला कि मैं बाथरूम में हूं, तू जा, मैं आती हूं। फिर मैंने आरव से कहा, आरव बेटा एक बार और बोलो ना। यह सुनते ही आरव बोलने लगा। तब मैं भी कहने लगी, बेटा बोलते रहो आरव, बोलते रहो। अब की बार जब सब खत्म हुआ तो हम बाहर निकले और मैं अपनी फ्लैट में चली गई। अब मुझे यह नहीं पता कि यह मेरी कमजोरी थी या फिर और कि मैंने अपने ही बहन के बेटे के आगे खुद को बाथरूम में कमजोर दिखाया। लेकिन अब जब मैं अपने फ्लैट में आ गई तो अब यह सोचकर मुझे और बुरा लग रहा है कि मैंने ही आरव को पाला है। इसलिए अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब 2 दिन गुजर जाने के बाद भी मैं आरव का सामना नहीं कर पा रही। उधर मेरे दरवाजे पर आरव बार बार आकर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मासी चलो वैसा ही करते हैं जैसा बाथरूम साफ किया था। अब मुझे समझ नहीं आता कि यह मेरी कमजोरी है या कुछ और। अगले दिन आरव बाथरूम में नहा रहा था, तभी उन्होंने अचानक दरवाजा थोड़ा खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे बुलाया। अरे सुनो जरा, मौसी एक तौलिया तो दे दो। मैं मुस्कुराई और हंसी रोकते हुए बोली, हर बार तौलिया भूल जाते हो, अब आदत सी हो गई है तुम्हारी। आरव शरारती अंदाज में कहा, अच्छा है ना, बहाने से तुम्हें देखने का मौका मिल जाता है। मैं तौलिया लेकर दरवाजे तक गई। आरव हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोले, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं थोड़ी शर्मा गई, लेकिन उनके प्यार भरे स्पर्श में एक अपनापन था। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था और आंखों में वही पुराना प्यार झलक रहा था। आरव मेरी ओर देखा और कहा, चलो ना, कुछ देर बस यहीं बैठ जाओ, जब तक मैं नहा लूं। तुम्हारी बातें सुनना सबसे सुकून भरा पल होता है। मैं वहीं दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। हम दोनों के बीच एक पारदर्शी दीवार थी, एक एहसास की, भरोसे की और उस रिश्ते की जो वक्त के साथ और भी गहरा हो गया था। उस दिन हम देर तक ऐसे ही बात करते रहे। बाथरूम की वो छोटी सी जगह जैसे एक दुनिया बन गई, जहां सिर्फ मैं और वो थे, और हमारा प्यार। अब आप सभी कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूं। क्या मैं आरव के लिए अपनी दरवाजे हमेशा के लिए खोल दूं, या फिर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊं? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।